हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम यूपी आरओ की एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम 2000 क्वेश्चन आपके यूपी आरओ के लिए कराएंगे, प्रैक्टिस सेट पूरी कराएंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी ये राशियां हैं सूची 1 में और सूची 2 में इकाइयां हैं, इनके साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। सॉरी, इसमें देखते हैं उच्च वेग। अब उच्च वेग को मापने में किसका काम होता है? इसमें आता है मैक का, ठीक है। और जो दूसरा तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम होता है। और सी क्या है? दाब। दाब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दाब के लिए हम पास्कल यूज़ करते हैं। और डी ऊर्जा के लिए हम जूल यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी जो एकदम सही लगा हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं था इसमें, पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा लगा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विद्युत धारा में निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है? तो ये है, जल्दी बताइए, ये है एमीटर। यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं, वोल्ट मीटर एक ही बार आ गया है, लेकिन ऑप्शन इसका 2 का बी सही है, एमीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि थर्मोस्टेट प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान का मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, या ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट एक तरह से इसको हम कहते हैं कि यह ऊष्मातापी होता है, ऊष्मातापी, यानी कि किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन 1 देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है गाइज। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका की घटना उस समय घटित होती है जब गर्मी के मौसम में जो वायु होती है ये गर्म होकर कम घनत्व के कारण ऊपर की ओर उठती है, तथा ऊपर की जो वायु की परतें होती हैं ठंडी होने के कारण उनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। देखते हैं क्या क्या है। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, या और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन देखिए क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो बताइए क्या क्या है इसमें। इसमें है क्लोरोफॉर्म, तो है, आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म है एक निश्चेतक। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या सोडियम बेंजोएट। तो फटाफट बताइए इसका क्या है। इसका है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसको कह सकते हैं, ये होता है C7H5COONA, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो काम होता है फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, या हिल्सा। तो ये है व्हेल शार्क, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। और यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के जो भी गर्म क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और अगर इस बात की जाए इसकी लंबाई की, तो ये 18 से करीब 32.8 फीट लंबी होती है, और इसका वजन लगभग 206 टन का होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं
कि किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है। तो इसका देखिए क्या है ऑप्शन, मानव, मेढक, इंसेक्ट या स्यूडोमोनास। तो ये है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। मेढक के प्लाज्मा में जो ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है, क्यों? क्योंकि जो इस वर्ग के प्राणी ये होता है, मेढक एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया वर्ग का होता है, या एम्फीबियंस को बोलते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि उभयचर। वो क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। और ये क्या होते हैं? असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें श्वसन जो होता है वो क्लोम, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है। तो श्वसन किसमें होता है? क्लोम, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। और इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनके हार्ट में, यानी हृदय जो होता है, हार्ट में इनके 3 वाल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें कि इनके 2 अलिंद और 1 निलय होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। प्रोकैरियोटिक से 9 नंबर, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका है ऑप्शन बी, माइट्रोकांड्रिया। जीवाणु एवं जो नील हरित शैवाल होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी जो सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए जो ऑर्गेनाइल होते हैं उनको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। ऑप्शन क्या क्या है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, फ्लैजेला के 9+2 संरचना या डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका है ऑप्शन 10 का ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपर्युक्त तीनों के लिए। तो इसका ऑप्शन है सोचने के लिए भी है, हृदय गति भी है, शरीर संतुलन भी है, तो ये उपर्युक्त तीनों के लिए, यानी कि आंसर डी हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बीएमडी परीक्षण क्या है या बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो ये है गठिया हेतु, अस्थिरंध्रता हेतु, अस्थि मलेशिया हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो ये है 12 का ऑप्शन बी सही है, अस्थिरंध्रता हेतु। बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा जो अस्थिरंध्रता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें जो एक्सरे होता है, एक्सरे के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है, जिसमें लो बोन डेंसिटी को ऑस्टोपोनिया कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, अश्रुग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड। तो यह है इसका अग्नाशय, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। मानव शरीर में जो अग्नाशय यानी जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जिनसे हमारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को नियमित करता है। और अग्नाशय का जो बहिःस्रावी भाग होता है उसमें क्या होता है, वहां पे अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आरओ के लिए 10 क्वेश्चन तो पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि श्याम विवर होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य का एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह या सिमट गया तारा। तो इसको बोलते हैं सिमट गया तारा, ये क्या है, ब्लैक होल या श्याम विवर,
ये नाम है, आप याद रखना ऐसे। ब्लैक होल या शामविवर्त तारों की मृत्यु के बाद की अवस्था को कहते हैं। अब ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अत्यधिक जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, जहां से प्रकाश भी नहीं निकल पाता, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक होल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो ये है इसका 15 का ए, यानी डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉपलर शिष्ट उपग्रह को ट्रैक करने की तकनीक है जिसमें उपग्रह एवं जो भेजने वाला केंद्र है उसके मध्य के संपर्क को नियमित विनियमित किया जाता है। ठीक है, और यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? तो ऑप्शन है पुस्तकालय का नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या पुस्तकालय सेवा। तो ये है सूचना प्रबंधन उपकरण, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ग्रंथ सूची ग्रंथों एवं सूचनाओं के अध्ययन या मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक समूह होता है जिसे बिब्लियोमेट्री कहते हैं। यानी कि लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोमेट्री के तरीकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों का स्थान हिसाब रखने वाली पद्धति, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो यह है इसका ऑप्शन डी, कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो बताइए, इसका ऑप्शन है कि नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें। कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आलमगीरपुर है और हुलास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और 14। आलमगीरपुर कहाँ है? ये है आपका मेरठ में, ठीक है, और हुलास कहाँ है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। ठीक है, अब बात करें इसकी, कालीबंगा और लोथल कहाँ है ये आप लोग बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। लोथल यहाँ पे, लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में है। ये आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने, ऑरेल स्टाइन ने। तो इसका है, बताइए फटाफट, इसका है ऑप्शन बी, J.H. मैके ने। ठीक है, J.H. मैके ने किया था। ये अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में इन्होंने किया था। ठीक है, और चन्हुदड़ों की खोज किसने की थी? अगर बात किया कि चन्हुदड़ों की खोज किसने की थी, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। उत्खनन का निर्देशन किया J.H. मैके ने, पर इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी N.G. मजूमदार ने। N.G. मजूमदार ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, बंदरगाह गोदी, जलाशय, अन्न भंडार गृह या स्टेडियम। तो ये है स्टेडियम। ठीक है, पुरास्थल जूनी कुराल से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो ये है ऑप्शन सी,
यानी कि ऋग्वेद, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, बात की जाए ऋग्वेद की तो इसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र, होत्री कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्मृतियों में उल्लिखित आपद्वर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो ये यही है, ऑप्शन डी सही है कि इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। आपद्वर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। यानी कि जैसे क्या है, हर वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, लेकिन आपातकाल में विभिन्न वर्णों के लिए अपने कर्तव्य के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति दी गई। जैसे आपातकाल में ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है, इसका कहने का मतलब ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की धार्मिक प्रथाओं में संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत? तो ये है जैन मत। ठीक है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में जो स्थानकवासी है ये जैन मत से संबंधित है, क्योंकि अब जो श्वेतांबर जैन के संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं और ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1653 में इस संप्रदाय की स्थापना 1653 में हुई थी, और जिसकी स्थापना किसने की थी? लवजी नामक एक व्यापारी था जिसने की थी इस संप्रदाय की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये है ऑप्शन ए राजगृह या राजगीर में हुई थी, पहली राजगीर में हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट, ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और इसका आंसर मैं कल के वीडियो में दूंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।